नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके सातों चक्रों और कुंडलिनी जागृति के बारे में। दोस्तों, चक्र क्या है? आपके चक्र आपके एनर्जी सेंटर्स है। हर इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का वास, जो माता शक्ति का रूप है, आपके मूलाधार चक्र में रहता है। अभी मूलाधार क्या है? मूल और आधार, आपके चक्रों का बैलेंस है, आपके शरीर का बैलेंस है मूलाधार चक्र। दोस्तों, इसके 2 मार्ग होते हैं। अगर आपका कोई उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुरु नहीं है और आपको कुंडलिनी जागृति और अपने चक्रों को एक्टिवेट करके, चक्रों को ओपन करके कुंडलिनी को अगर अपनी सहस्त्राधार चक्र तक पहुंचाना है, तो आपको साधना कैसी करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपका गुरु है तो गुरु आपके शक्तिपात योग दे के आपका आज्ञा चक्र खोल सकता है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज मैं आपको गाइड करना चाहता हूं कि अगर आपको स्वयं से ये करना है तो कैसे करते, आपको उसका मार्ग मैं बताता हूं। दोस्तों, अभी चक्रों की शुरुआत होती है मूलाधार चक्र से। जैसे मैंने कहा, मूल और आधार, वो मूलाधार है। उसका बीज मंत्र होता है। जैसे कि मूलाधार का बीज मंत्र है लम। तो आपको अपने मन का ध्यान मूलाधार चक्र में लाके आपको सब मन के प्रॉब्लम, मन के सारे विकल्पों को भूल के एंटायर कंसंट्रेशन आपको मूलाधार चक्र में लाना है। और लम 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 का आपको उच्चार करना है। लम का ये आपको उच्चार करके मन का ध्यान मूलाधार चक्र में लाना है। और ये एक दिन में एक बार कम से कम 30 मिनट के लिए आपको करना है। दोस्तों, जैसे जैसे आप करोगे, जैसे जैसे आपके मूलाधार चक्र में एनर्जी बढ़ती जाएगी। अभी एनर्जी कैसे बढ़ेगी दोस्तों? जब आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करोगे। स्लोली एक एक दिन के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है आपके मूलाधार चक्र में। थोड़ा सा हेवीनेस आ जाएगा आपके मूलाधार चक्र में। और लम 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 ऐसे आपको जाप करके पूरा फोकस आपको मूलाधार चक्र पे लाना है। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन की साधना के बाद, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, आपको पता चलेगा कि मूलाधार चक्र में हेवीनेस आ रहा है, वहां कुछ हलचल हो रही है। जैसे मूलाधार चक्र ओपन होने लगेगा, आपको फील होगी कि वहां कुंडलिनी जागृत हो रही है। जैसे कुंडलिनी वहां जागृत हो गई आपके मूलाधार चक्र में और वहां से वो निकलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, उसके बाद आपको फिर आपका ध्यान लेना है स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। स्वादिष्टान चक्र के लिए आपको उसका बीज मंत्र का जाप करना है। स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जैसे आप मन का ध्यान स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ले आए, कम से कम जैसे आपने मूलाधार चक्र के लिए किया है, उसके लिए भी कम से कम आपको आधा घंटा ध्यान लाना चाहिए। और स्वादिष्टान चक्र का जो बीज मंत्र है उसको आपको जाप करना पड़ेगा। ऐसे आपको एक एक करके, मूलाधार है, स्वादिष्टान है, उसके बाद आपका मणिपुर चक्र है, फिर अनहद चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर आपका आज्ञा चक्र है और
सबसे लास्ट आता है आपका सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र में भगवान शिव का वास होता है। जैसे भी भगवान कहते हैं कि आपको अपने पराक्रम से, अपने अच्छे कर्म से कुंडलिनी को मूलाधार से लेके सहस्त्रार को पहुंचाना है। सहस्त्रार में वो पहुंच गए तो शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा। दोस्तों, ये करते वक्त आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहां को आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे और आपका मन का कंसंट्रेशन जिस भी चक्र में आप ध्यान कर रहे हो वहां लगा रहेगा। और वैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता रहेगा आपको मन को शांति मिलती जाएगी। और चक्र में जैसे मूलाधार आपका ओपन हो गया, वहां कुंडलिनी रिलीज हो गई, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, उसको आगे ले जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडलिनी जब तक आगे नहीं जाएगी सहस्त्रार तक, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। और कोई भी हालत में इसको आधे में आप छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, जिनको सही में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है वो इस तरह से अपना ध्यान कर सकते हैं और कुंडलिनी को सहस्त्राधार में पहुंचा के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।